जय हिंद, नमस्कार। कहा जाता है कि सेना की सुरक्षा अभेद्य होती है, उसे कोई भेद नहीं सकता। लेकिन इन दिनों ठगी के एक मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि सेना की सुरक्षा में ही सेंध लगा दी गई। खुद सेना में कार्यरत एक जवान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक युवक को सेना में भर्ती कराने के नाम पर उससे 16 लाख रुपए की ठगी कर ली। जिसके साथ ठगी की गई उसे 4 महीने तक सेना में नौकरी भी करवाई गई, यानी उसकी ट्रेनिंग भी सेना के ही कैंप में पूरी हुई और इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। और जिसके साथ ठगी हुई उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं चला। इतना ही नहीं, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस युवक को पाकिस्तान बॉर्डर तक पर सेना के हथियारों के साथ ड्यूटी भी करवाई गई। इस पूरी घटना ने जहां सुरक्षा सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं सबको चौंका कर रख दिया है कि आखिर एक सिविलियन को फर्जी तरीके से सेना में ट्रेनिंग दिलवाना और फिर उसे पाकिस्तान जैसे बॉर्डर संवेदनशील जैसे बॉर्डर पर ड्यूटी करवाना और उसका किसी को पता तक नहीं लगना, आखिर ये सब कैसे हो गया। सेना का एक जवान राहुल सभी के सामने उस युवक को सेना में रखे हुए था। इस युवक ने यहाँ खाने बनाने का भी काम किया, लेकिन फिर भी किसी को इसका पता नहीं चला। ये बात समझ से परे है। शक की भुइयां फिलहाल कईयों की ओर घूम रही है। दोस्तों, आपने यह खबर अभी तक कई साइटों पर पढ़ ली होगी, लेकिन आपको यह कहानी पूरी अभी समझ में नहीं आई होगी। इसलिए हम आपको बिल्कुल सीधे तरीके से इसके बारे में बता रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, पहले तो इस कहानी के पात्रों को समझ लेना चाहिए। इसमें एक राहुल नाम का व्यक्ति है जो टेरिटोरियल आर्मी में सिपाही है। यह यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली थाना क्षेत्र के गांव कंकराला का रहने वाला है। अब जिस युवक के साथ ठगी हुई है उसका नाम मनोज है और वो यूपी के ही गाजियाबाद जिले का रहने वाला है। इसमें एक व्यक्ति राजा नाम का है जो टेरिटोरियल में सिपाही है और एक बिट्टू नाम का है जो राहुल का दोस्त है। यानी ये तीनों मिलकर इस मनोज के साथ में ठगी के काम को अंजाम देते हैं। देखिए, होता कुछ यूं है कि मनोज का राहुल से संपर्क होता है। राहुल जो कि टीए आर्मी का जवान है, वो उसे कहता है कि मैं तुझे सेना में भर्ती करा दूंगा। इसके बाद राहुल ने अपने दोस्त बिट्टू के साथ मिलकर जाल बिछाया और मनोज उसमें फंस गया। 16 लाख रुपए में पूरी बात तय हुई। 10 लाख रुपए नगद दिए गए और 6 लाख रुपए राहुल के खाते में डाले जाने की बात भी सामने आई है। इसके बाद राहुल मनोज को टेरिटोरियल के ऑफिस ले गया, वहां पर उसे अपने साथ रखने लगा। इसके बाद बाजार से सेना की एक वर्दी खरीद कर लाया और आई कार्ड बनाकर सेना का मनोज को दे दिया। यहाँ मनोज को टेरिटोरियल ऑफिस में खाना बनाने के काम पर रखा गया। राहुल का दोस्त बिट्टू समय समय पर कर्नल की फर्जी वर्दी पहनकर मनोज से वीडियो कॉल पर बात करता रहा ताकि मनोज को शक ना हो कि वह फंस चुका है, और उसे यह दिलासा देता रहा कि जल्द ही उसकी ड्यूटी हम चेंज कर देंगे। करीब 4 महीने तक मनोज यही नौकरी करता रहा। खाना बनाने के साथ साथ कभी कभी बॉर्डर पर भी सेना की राइफल के साथ उसे ड्यूटी तक कराई गई और हर महीने उसके खाते में 12,500 रुपये सैलरी भी डाली गई। इस पूरे मामले में टेरिटोरियल आर्मी के जवान राजा ने भी आरोपी राहुल की बहुत मदद की। राजा ने मनोज को यहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी। इसके बाद वो मनोज को अपने साथ फॉलोअर बनाकर पठानकोट ले गया, जहां उसे खाना बनाने और पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्यूटी भी करवाई गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब मनोज को शक हुआ कि जो कर्नल उससे बार बार वीडियो कॉल पर आकर बात करता है, आखिरकार वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया। जब उसे शक हुआ तो उसने पुलिस में इसकी पूरी शिकायत की और अपने साथ बीती पूरी कहानी बताई। इसके बाद आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहुल और उसके दोस्त बिट्टू को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और राजा अभी फरार बताया जा रहा है। देखिए, मामले में कार्रवाई तो होती रहेगी, लेकिन इस पूरे मामले ने ऐसे कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं जो बहुत कुछ कह रहे हैं। जिस तरह पैसों के लालच में आकर सेना का ही एक जवान किसी भी व्यक्ति को आर्मी एरिया आर्मी ऑफिस में रख सकते हैं, पाकिस्तान जैसे बॉर्डर पर ड्यूटी करवा सकते हैं, वो भी सेना के हथियारों के साथ, तो फिर ऐसे में सवाल तो फिर उठता है कि अगर इन पैसों के लालचियों को कोई देश विरोधी लोग, आतंकवादी गिरोह अगर मोटी रकम दे तो ये तो उन्हें भी सेना में घुसा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर कई और भी उठते हैं कि आखिरकार सेना में फर्जी तरीके से इतना सब कुछ होता रहा और वो भी सभी के सामने। इसके बारे में क्या वास्तव में किसी को पता नहीं चला या फिर बात कुछ और है। ऐसे ही कई और भी सवाल हैं जो अब जवाब मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कार्रवाई के बाद कितने सवालों के जवाब मिल पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो कोई भी किसी को भी सेना में घुसा देगा। यह मामला बेहद ही गंभीर है
सेना और देश की सुरक्षा के साथ यह बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी किसी ऐसे मामले के बारे में कुछ भी जानकारी रखते हैं जहां पर फर्जी तरीके से किसी को सेना में भर्ती कराया गया है या ऐसे किसी दलाल के संपर्क में हैं आप, तो आज ही उसकी शिकायत अपने पुलिस थाने में जरूर कीजिए। देश हित में आप भी अपना योगदान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।